चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में फिजिक्स में जो पूछा गया है, ये अगला क्वेश्चन जो है वो काइनेमेटिक्स से है। आप इसे कह सकते हैं 2D मोशन का ये क्वेश्चन है। कह रहा पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है 5i, मतलब इनिशियली पार्टिकल x के डायरेक्शन में चल रहा है एंड इज एट ओरिजिन, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है x0 y0 से। एट दिस इंस्टेंट इट्स एक्सेलरेशन इज गिवन बाई 3i प्लस 4j। एक्सेलरेशन क्या है 3i और 4j एक्सेलरेशन है। ओके, when the particle's x coordinate is 16 units then its speed is, स्पीड बताना जब x कोऑर्डिनेट 16 यूनिट्स हो जाए। सबसे पहले देखिए क्या क्या गिवन है। ये 2D मोशन है, एक्सेलरेशन जो है वो u के डायरेक्शन में नहीं है, मतलब 2D मोशन होगा, यहां से कंफर्म हो गया। तो आपको क्या क्या चाहिए ux, uy, ax और ay, ये सबसे पहले पता कर लीजिए जब भी आप 2D मोशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है सर, ux क्या है 5 है क्योंकि 5i दिया। uy क्या होगा, uy तो नहीं गिवन है। जब कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी x के डायरेक्शन में है तो उसका y कंपोनेंट क्या होगा 0 होगा। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी y के डायरेक्शन में 0 है। x क्या है तो 3i प्लस 4j है, इसका मतलब हो गया कि x के डायरेक्शन में 3 और y के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो है वो 4 है। और कुछ दिया हुआ है, यस सर, x दिया हुआ है 16 यूनिट्स, राइट। इतना हमारे पास गिवन डेटा है। पूछा क्या है, v पूछा है इस पॉइंट पे। तो v इस पॉइंट पे आप ज्यादा से ज्यादा vx बता सकते हैं। vy के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको टाइम पता होना चाहिए कि जब x की वैल्यू 16 है तो उस समय टाइम कितना हो रहा है। तो सबसे पहला काम करते हैं, हम टाइम पता करने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, x इज इक्वल टू ux t प्लस हाफ x t स्क्वायर। यस सर, कर लेते हैं। यहाँ पे 16, दूसरी तरफ ux इज 5, सो 5t प्लस 1/2, x इज 3t स्क्वायर। अब क्या करें, तो अब एक काम कर सकते हैं, 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो गया 32, दूसरी तरफ क्या हो गया, दूसरी तरफ हो गया 10t प्लस 3t स्क्वायर। और इसको रीअरेंज कर ले, 3t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 32 इक्वल्स टू 0। ये एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व कुछ ऐसे करना होगा कि इसको हम ब्रेक करते हैं दो टर्म्स में, जिसका प्रोडक्ट -32 इंटू 3 हो जाए। प्रोडक्ट क्या हो जाए -32 इंटू 3 हो जाए, ये प्रोडक्ट हो जाए। और सम जो है वो प्रोडक्ट कितना होना चाहिए -96 होना चाहिए। प्रोडक्ट 96 होना चाहिए और सम होना चाहिए 10, यानी 10 के डिफरेंस वाले नंबर आपको ढूंढना है। 10 का डिफरेंस वाला नंबर ढूंढना होगा। डिफरेंस क्यों, क्योंकि एक प्लस होना चाहिए एक माइनस होना चाहिए, तभी प्रोडक्ट 96 होगा। तो 10 का डिफरेंस किस में होगा, जिसका प्रोडक्ट 96 होगा। तो एक काम करते हैं, शुरुआत कहां से करते हैं सर, ऐसा कर लीजिए डिफरेंस आना चाहिए 10 का ना, 10 इंटू 15 बड़ा हो गया नंबर, 8 इंटू क्या लिया जा सकता है 18, 18 25 90 ज्यादा हो जा रहा है। डिफरेंस आना चाहिए 10 का ना, डिफरेंस आना चाहिए 10 का, ये तो गड़बड़ कर दिया था मैं। ये 200 हो रहा है, ये थोड़ा कम हुआ, ठीक है। एक काम कर सकते हैं 6 इंटू 16 करके देखें, 64 36। यस, ये एक फैक्टर मिल रहा है जहां पे दोनों का सम 10 आ सकता है और प्रोडक्ट -96 आ सकता है। क्या करना है, एक को माइनस और दूसरे को प्लस रखना है। तो यहाँ पे एक काम हो गया, इसको हटा देते हैं। अब इसका और भी तरीका हो सकता है, आप अपने मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका मुझे दिख गया है, 3t स्क्वायर प्लस 16t माइनस 6t माइनस 32 इक्वल टू 0। कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं ले सकते हैं, सिर्फ t सिर्फ ले सकते हैं कॉमन। 3 प्लस 3t प्लस 16, और यहां से क्या ले सकते हैं
यहाँ से सर ले सकते हैं -2 ले सकते हैं कॉमन, तो बचा यहाँ पे 3t प्लस 16 इक्वल्स टू 0। 2 फैक्टर मिल रहा है यहाँ पे, हाँ मिल रहा है, एक 3t प्लस 16 और दूसरा आ रहा है t-2। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है। इसको फैक्टराइज क्यों करते हैं सर? फैक्टराइज इसलिए करते हैं कि दो नंबर जब कभी भी आपको मिल जाए a इंटू बी और इसका प्रोडक्ट 0 है, तो संभावना क्या है, या तो a 0 होगा या b 0 होगा या दोनों 0 होंगे। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए है कि कभी भी दो नॉन जीरो नंबर को मल्टीप्लाई करके 0 नहीं लाया जा सकता, उसमें किसी एक को 0 होना पड़ेगा तभी प्रोडक्ट 0 होगा। ओहो, समझ गए। इसका मतलब कि या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। इसको जब 0 रखेंगे तो t की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, 3t प्लस 16 इज इक्वल टू 0 रख दें, t आ रहा है -16/3, जो कि संभव नहीं लग रहा है। यानी पहला वाला टर्म 0 नहीं भी होगा तो चलेगा, दूसरा 0 हो जाए किसी तरह, दूसरा 0 हो सकता है t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। टाइम मिल गया हमारे t इक्वल टू 2 सेकेंड, राइट। t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ है तो 2 सेकेंड पे ऐसा सिचुएशन बना कि x की वैल्यू 16 हो सकता है, करेक्ट। अब क्या करें, जब टाइम मिल गया तो अब आगे बढ़ने का एक रास्ता है कि इस टाइम पे आपको vx और vy पता करना है। vx कैसे मिलेगा सर? ux जो कि है 5 प्लस ax जो कि है 3, तो ये हो गया 3 इंटू 2, कितना आया 6 5 11 मीटर पर सेकेंड। अभी तो vx मिला है, उसी तरह vy आपको पता करना होगा। uy इज 0 प्लस ayt, ay क्या है 4, सो इट्स 4 इंटू 2। vy कितना हो गया 8 हो गया, तो v क्या होगा, v होगा अंडर रूट 11 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कितना 121 प्लस 64, दोनों को ऐड कर ले, 60 और 20 80 हो जाता है, 180 प्लस 185, ये हो गया अंडर रूट 185। कोई ऑप्शन है? यस। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 4 यहाँ पे सही है। तो आपने देखा कि ये 2D मोशन का कितना अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़ा कैलकुलेशन था, पर पेशेंस के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इसको आसानी से किया जा सकता है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने थोड़ा भी प्रैक्टिस किया हो अच्छे से तो आप जल्दी भी आंसर तक पहुंच सकते हैं। यस, राइट आंसर है ऑप्शन 4।